तो दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पीछे ये जो बिल्डिंग है ये एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि इंडियन रेलवेज़ का आने वाला एक रेलवे स्टेशन है, तो क्या आप मेरा यकीन करोगे? जी हाँ, ये कोई एयरपोर्ट नहीं बल्कि एक रेलवे स्टेशन है जो कि बन रहा है तेलंगाना की कैपिटल सिटी यानी कि हैदराबाद में, और बहुत ही जल्द ये स्टेशन खोला जाने वाला है आम पब्लिक के लिए। तो दोस्तों ये है वो रेलवे स्टेशन जिसकी यहाँ पे बात हो रही है, हैदराबाद का नया चरलापल्ली टर्मिनल। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पहले कोई स्टेशन नहीं हुआ करता था, यहाँ पे एक छोटा सा स्टेशन है जो उस साइड है और फंक्शनिंग है, बट ज़रूरत थी हैदराबाद को एक नए रेलवे स्टेशन की जो कि सिकंदराबाद जो यहाँ का मेन रेलवे स्टेशन है उसका लोड कम कर सके, और इसीलिए डेवलप किया गया है यहाँ पे चरलापल्ली टर्मिनल को, जहाँ पे कुछ एडिशनल प्लेटफॉर्म होंगे और कुछ ट्रेन्स जो है वो डाइवर्ट कर दी जाएंगी सिकंदराबाद से चरलापल्ली पे। तो बहुत ही आलीशान सा स्टेशन है। चलेंगे स्टेशन के अंदर, देखेंगे आखिर क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं इस वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन में। अंदर चलेंगे, देखेंगे। उससे पहले देखते हैं कि स्टेशन का ओवरव्यू कि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है इस पूरे एरिया का वो कैसा है। तो नए चरलापल्ली टर्मिनल को बेसिकली पुराने चरलापल्ली रेलवे स्टेशन के बगल में ही बनाया गया है। सबसे पहले यहाँ पे मेन बिल्डिंग है जिसके अंदर पैसेंजर्स और रेलवे वर्कर्स के लिए सारी सर्विसेज और एमिनिटीज़ हैं। मेन बिल्डिंग के अगल बगल पार्किंग के लिए काफ़ी स्पेस दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे 2 कॉन्कोर्स है जिनमें से एक पार्किंग एरिया से डायरेक्ट प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करता है, वहीं दूसरा मेन बिल्डिंग को प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करता है। इसके साथ ही साथ 4 नए प्लेटफॉर्म्स भी बनाए गए हैं और ट्रेन का मेंटेनेंस करने के लिए 4 नई पिट लाइंस भी बनाई गई हैं। और तो और लोकोमोटिव्स की मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे एक छोटा सा लोको ट्रिप शेड भी बनाया गया है। तो ऐसा कुछ दिखता है नया चरलापल्ली टर्मिनल। अब आइए डिटेल में इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसा दिखता है चरलापल्ली न्यू टर्मिनल बिल्डिंग का बुकिंग ऑफिस। तो अगर आप इधर से देखो तो यहाँ पे रिजर्व टिकट विंडो है, उसके बाद करंट बुकिंग विंडो है, उसके बाद अनरिजर्व्ड कम रिजर्व टिकट विंडो है। यहाँ पे अगर आप ये देखो तो अनरिजर्व टिकट विंडो है, और इस साइड इंक्वायरी और इस साइड है दिव्यांगजन टिकट विंडो। तो मतलब सभी के लिए ऐसा एक एक टिकट विंडो बना के रखा है। तो मुझे नहीं लगता कि कभी मतलब ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम होगी यहाँ पे। अब वैसे भी सारी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन ही हो जाती है। आप रिज़र्व टिकट ऑनलाइन ले सकते हो, आप अनरिजर्व टिकट ऑनलाइन ले सकते हो। तो ऐसे हमारे जो फिज़िकल आउटलेट्स होते हैं उसकी इंपॉर्टेंस होती तो नहीं है, बट स्टिल रखना पड़ता है। तो ऐसा कुछ दिखता है। अगर आप आजू बाजू का भी माहौल देखो तो मतलब पीछे गार्डन है, इस साइड गार्डन है, इधर पार्किंग है और काफ़ी स्पेस है यहाँ पे दिया गया, और ऊपर शेल्टर भी दिया गया है। तो एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे मतलब किसी को धूप में या बारिश में नहीं रुकना पड़ेगा। ये मेरे जस्ट ऊपर जो है ये एक ट्रांसपेरेंट शेल्टर है, और उसके ऊपर वाला जो है वो एक प्रॉपर सॉलिड शेल्टर है। तो ये सामने था बुकिंग ऑफिस, और यहाँ से जस्ट आगे अगर आप चलोगे तो ये आ जाएगा एंट्रेंस डोर। तो अभी चलते हैं स्टेशन बिल्डिंग के अंदर और देखते हैं कि ऐसी क्या कुछ खास चीज़ें हैं इस न्यू टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर जो इसे बहुत ही खास बनाती है, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और मॉडर्न बनाती है। तो सीधे चलते हैं स्टेशन बिल्डिंग के अंदर और दिखाता हूँ मैं आपको अंदर का नज़ारा। तो दोस्तों ये है इस स्टेशन का एंट्रेंस, और जैसे ही आप इस बिल्डिंग में एंटर करते हो ना, मतलब वाओ, ऐसा फील ही नहीं होता कि हम एक स्टेशन के अंदर है। मतलब सबसे पहले तो यहाँ पे एक ये हैंड वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपका स्वागत करता है दरवाजे से। जैसे ही आप एंटर करते हो इस साइड है एंट्री और दूसरे साइड है एग्जिट। सो प्रोबेबली अभी यहाँ पे कोई सेटअप नहीं है, बट फ्यूचर में यहाँ पे बैग स्कैनर जो होता है एयरपोर्ट स्टाइल या फिर जो रेलवे स्टेशन पे भी देखा जाता है वो यहाँ पे लगाए जाएंगे। और इस साइड अगर आप देखो एंट्रेंस के साथ ही यहाँ पे एक हेल्प डेस्क देखने को मिलता है, जहाँ पे मेरे हिसाब से अगर आपको कोई पूछताछ करनी हो कुछ ऐसा, जैसा होटल्स पे रिसेप्शन होता है वैसे ही यहाँ पे एक हेल्प डेस्क रखा गया है, जहाँ पे अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो। बहुत सारी फैसिलिटीज़ इस स्टेशन बिल्डिंग में दी गई हैं जो कि वहाँ पे मेंशन है। अगर सबसे इम्पॉर्टेंट बात करें तो यहाँ पे आपको सीधे जाने पे प्लेटफॉर्म्स दिखेंगे। अभी रास्ता ब्लॉक है क्योंकि अभी जो है स्टेशन इनॉग्रेट नहीं हुआ है, अभी फंक्शनिंग नहीं है। मेरे पीछे वाले साइड जो कॉरिडोर है उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं नॉर्मल पैसेंजर्स के लिए, और मेरे आगे साइड भी एक कॉरिडोर है, वहाँ पे भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है नॉर्मल पैसेंजर्स के लिए। धीरे धीरे करके सब कुछ देखेंगे। यहाँ पे ट्रेन इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले बोर्ड
2 डिस्प्ले बोर्ड लगा दिए गए हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि हाँ आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे 3 लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। तेलुगु जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज है, हिंदी जो कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस बोलते हैं, एंड इंग्लिश जो कि मतलब इंटरनेशनल पैसेंजर्स और इंडियन पैसेंजर्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो बारी बारी करके देखेंगे, इधर एस्केलेटर्स है, उधर स्टेयर्स है, यहाँ पे लिफ्ट है, सब कुछ दिया गया है। एक एक करके देखते हैं कि आखिर क्या क्या दिया गया है इस स्टेशन बिल्डिंग में जो इसे बनाता है बहुत ही ज़्यादा ख़ास। तो ये है मेन हॉल। और सबसे पहले अगर अपन लेफ़्ट की तरफ चलते हैं तो अगर ये वाला एरिया देखो तो ये पूरा क्लियर एरिया है। उस साइड आपको एक लिफ्ट देखने को मिलेगी जो आपको ऊपर वाले कॉरिडोर पे लेके जाएगी। यहाँ पे अगर आप स्ट्रेट चलें तो सबसे पहले हमें एक वेटिंग रूम देखने को मिलता है। वेटिंग रूम ओपन करके देखते हैं कि आखिर अंदर क्या कुछ है। आई गेस लॉक्ड होगा ये, तो अभी तो लॉक्ड है बट एक वेटिंग रूम है। यहाँ पे दिव्यांग टॉयलेट आपको देखने को मिलता है। ये सब भी लॉक्ड है फ़िलहाल, आई गेस लॉक्ड होगा, यस अभी लॉक्ड है। तो दिव्यांग टॉयलेट। इधर वेटिंग रूम है लेडीज़ का। वो जो पीछे वाला था वो एक जनरल वेटिंग रूम था और ये एक लेडीज़ वेटिंग रूम है। ये भी आई गेस लॉक्ड ही होगा। और अगर नीचे आप देखो तो नीचे भी एक चलते हैं, क्विक लुक देख कर आते हैं कि आखिर नीचे क्या है। नीचे आई गेस जहाँ तक मुझे लगता है कि मोस्टली वर्किंग स्पेस होगा और शायद से ऑटो लेन जो है वो स्टेशन के पीछे साइड से ले गई है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि वो जो पीछे साइड वाला रास्ता है ऑटो लेन, उसके लिए पैसेंजर्स इधर से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप इधर देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स रखे गए हैं और इस साइड अगर आप देखो तो ये स्टेशन वर्कर्स के लिए ऐसा लग रहा है कि पार्किंग स्पेस है। हाँ, नीचे आप ये ज़रूर देख सकते हो कि यहाँ पे जो लिफ्ट है दोनों नीचे भी कनेक्ट करती है। इस साइड से भी आप लिफ्ट से नीचे आ सकते हो, उस साइड से भी लिफ्ट से नीचे आ सकते हो। और ये जहाँ तक मुझे मालूम है कि ये ऑटो लेन होने वाला है। तो यहाँ से सीधे ऑटोज़ यहाँ पे आएंगे, आप ऑटो में बैठो, वो और इस साइड से निकल जाएंगे वापस। इधर मोस्टली तो वैसे वो फ्रंट गेट पे भी आ सकते हैं वैसे, बट स्टिल मतलब इधर से जो है एक प्रॉपर पाथवे बनाया हो उनके लिए, तो आके ऑटो वाले यहाँ पे वेट कर सकते हैं और आप उनमें बैठ के आगे अपने फर्दर घर तक जा सकते हो। तो ये था हमारा ग्राउंड लेवल। अब हम चल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये आ चुके हैं हम फर्स्ट फ्लोर पे। अब यहाँ पे आपका हम इस साइड से शुरू करते हैं। तो ये है लेडीज़ कैप्सूल। अब जिनको पता होगा बेसिकली बहुत जगह आपने देखो पॉड होटल्स जो होते हैं, आई गेस शायद से ये वही होने वाला है। फ़िलहाल ये लॉक है बट जब होगा तो देखा जाएगा कि कैसा दिखता है अंदर से। और लेडीज़ कैप्सूल के जस्ट बाद है यहाँ पे जेंट्स कैप्सूल, उसके आगे जस्ट आगे फूड कोर्ट। तो यहाँ पे हाथ वाथ धोने की व्यवस्था और इधर है फूड कोर्ट का आई गेस एंट्रेंस। तो ऐसा कुछ दिखता है फूड कोर्ट। आई गेस फूड कोर्ट का जो मेन एरिया होने वाला है यही होने वाला है। तो इस साइड देखा हमने कि यहाँ पे था फीमेल कैप्सूल, मेल कैप्सूल और फूड कोर्ट। फूड कोर्ट प्रोबेबली इसी एरिया में लगेगा। आप देख सकते हो ये नीचे वाला जो सेंट्रल एरिया था वो इधर है और ये पूरा कॉरिडोर ऐसा दिखता है। यहाँ पे बेसिकली इस साइड से उस साइड जाने के लिए एक छोटा सा ऐसा पेव्ड स्ट्रक्चर दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको उस साइड जाना है तो नीचे जाके फिर ऊपर आना पड़ेगा, आप इसी साइड से उस साइड जा सकते हो। अगर दूसरी चीज़ देखो तो यहाँ पे लिफ्ट दी गई है। लिफ्ट उस साइड भी है और इस साइड भी है। तो ये लिफ्ट हर जगह दी गई है, दोनों साइड दी गई है। और यहाँ पे एस्केलेटर्स भी दिए गए हैं। तो ये रहा एस्केलेटर जिससे आप सीधे नीचे से ऊपर आ सकते हो। और इधर नीचे हमने देखा था, नीचे जो था एक नॉर्मल वेटिंग हॉल था और ये है प्रीपेड एसी वेटिंग हॉल। तो अगर किसी को एसी में रुकना है, लाउंज टाइप का है, तो आप इधर आके रुक सकते हो। और इधर है फूड प्लाज़ा। तो यहाँ पे भी अगर आपको कुछ खाना पीना है तो आई गेस यहाँ पे पूरा अंदर फैसिलिटी होना चाहिए, आई होप सो। जेंट्स टॉयलेट, दिव्यांगजन टॉयलेट, लेडीज़ टॉयलेट, बेबी फीडिंग रूम। तो ये भी चीज़ यहाँ पे इंक्लूड की गई है कि अगर आपको बेबी फीड करना है तो आप इधर आके कर सकते हो। ऐसा कुछ दिखता है पूरा स्ट्रक्चर। ऊपर साइड आई गेस नॉर्मल लोगों के लिए होगा नहीं कुछ, ऊपर जो भी है एसी का सिस्टम होगा वही होगा। बट अगर जाकर देखना है तो वी कैन चेक वंस। तो यस, ऊपर कुछ है नहीं, ऊपर बस जो एसी और एग्जॉस्ट यूनिट इन सब का जो स्ट्रक्चर है वही है। वो रहा हमारा मेन टर्मिनल। और अभी चलते हैं एंट्रेंस हॉल के राइट वाली साइड। ये पीछे रहा मेरा एंट्रेंस हॉल और अब हम चलते हैं राइट वाली साइड। तो इधर आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले एक एस्केलेटर है जो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है और एक सीढ़ी है, प्रॉपर चौड़ी वाली सीढ़ी है। इधर जो है ये थोड़ी पतली वाली सीढ़ी है
और अगर आप इधर देखो तो आपको एक दिखता है एग्जीक्यूटिव लाउंज। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो बिज़नेस क्लास ट्रैवलर्स हैं या फिर जो भी मतलब जिनको अगर एग्जीक्यूटिव लाउंज में रुकना है, थोड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ चाहिए, वो इधर आके रुक सकते हैं। प्रोबेबली ये पेड होने वाला है। और आगे अगर आप देखो तो यहाँ पे स्टेशन मैनेजर का रूम है और रिज़र्व लाउंज है। तो एक रिज़र्व लाउंज आपने ऊपर भी देखा था और यहाँ पे लाइट थोड़ी कम है। यहाँ पे एक स्टेशन मास्टर का केबिन आप देख सकते हो और एक यहाँ पे रिज़र्व लाउंज। बाकी इधर ऐसा कुछ खास है नहीं, यहाँ पे बस ओपन एरिया दिया गया है। तो कुछ ऐसा दिखता है पूरा स्टेशन बिल्डिंग का स्ट्रक्चर। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं प्लेटफॉर्म्स की तरफ और देखते हैं कि आखिर प्लेटफॉर्म्स में ऐसा क्या कुछ खास दिया गया है। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं मेन कॉन्कोर्स पे। अगर आप इधर देखो तो यहाँ पे है प्लेटफॉर्म नंबर 8 और 9 और यहाँ पे है 6 और 7। पहले इस स्टेशन पे 1 2 3 4 5 प्लेटफॉर्म्स हुआ करते थे जो कि वहाँ तक था। ये वाला जो पूरा पार्ट है ये पूरा नया बनाया गया है जिसमें 4 और प्लेटफॉर्म्स ऐड किए गए हैं। तो अगर आपको प्लेटफॉर्म एक्सेस करना है तो प्लेटफॉर्म एक्सेस करने के बेसिकली 2 तरीके हैं। एक साइड आपको देखने को मिल जाएगा लिफ्ट और दूसरी साइड आपको देखने को मिल जाएगा स्टेयर्स। यहाँ पे कोई भी एलिवेटर वाला सिस्टम नहीं है, एस्केलेटर वाला सिस्टम नहीं है, वो मुझे नहीं देखने को मिला। माइट भी फ्यूचर में ऐड करे या फिर ना करे, मुझे आइडिया नहीं है। बट एक मेन कॉन्कोर्स ये है और दूसरा मेन कॉन्कोर्स तो नहीं बोल सकते, बट दूसरा एक और कनेक्टिंग स्टेयर्स आपको मिलेगा उस साइड, अगर आपको दिख रहा हो तो। वो जो सामने है वो एक और मेन कॉन्कोर्स है। तो ऐसा कुछ दिखता है। अब चलते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ और देखते हैं कि आखिर प्लेटफॉर्म पे क्या कुछ खास है। तो फ़िलहाल कुछ ऐसा दिखता है प्लेटफॉर्म। अभी तो फ़िलहाल बहुत खाली सा है, ज़्यादा कुछ है नहीं। प्रॉपर इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। वहाँ पे कोच इंडिकेटर लगाया गया है। इधर आपको प्लेटफॉर्म इंडिकेटर दिख जाएगा और किस साइड और कौन सा प्लेटफॉर्म है। लाइक 9 इधर है और एग्ज़िट इधर है तो इधर दिखाया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 इधर है तो वो भी दिखाया गया। और ऐसे इंडिकेटर्स पूरे लगे हुए हैं हर जगह। यहाँ पे चरलापल्ली रेलवे स्टेशन इंग्लिश में, यहाँ पे तेलुगु में, वहाँ पे हिंदी में। पानी पीने के लिए यहाँ पे आपको प्रॉपर वाटर कूलर भी दिया गया है जो कि एक अच्छी चीज़ है। फ़िलहाल तो स्टेशन काफ़ी खाली सा है, बहुत कुछ दिख नहीं रहा मुझे। प्रॉपर वही जो पानी पीने की सुविधाएं है, बैठने के लिए अभी कुछ नहीं लगाया गया, बट आई एम श्योर कि फ्यूचर में लगा दिया जाएगा। और स्टॉल्स वगैरह जो है वो भी लगा दी जाएगी। और मैं बोल रहा था कि एस्केलेटर मुझे देखने को नहीं मिला, तो एस्केलेटर आपको सामने वाला जो कॉन्कोर्स है उस पर आपको देखने को मिलेगा, जो वहाँ पे है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको वहाँ पे आपको एस्केलेटर दिख जाएगा। तो ऐसे ही है, टोटल 4 प्लेटफॉर्म्स ऐड किए गए। ये बगल में जो है ये पिट लाइन है। यहाँ पे जो भी ट्रेन्स यहाँ पे टर्मिनेट होंगी उनकी मेंटेनेंस के लिए बगल में आपको पिट लाइन्स बनाई गई हैं। और उसके बगल में आपका एक ट्रिप शेड है, लोको ट्रिप शेड है। जो भी लोकोज इन ट्रेन्स का लिंक होंगे उनको वहाँ पे अगर थोड़ी बहुत मेंटेनेंस करने की ज़रूरत है तो उनको वहाँ पे मेंटेन किया जाएगा। तो ऐसे ही कुछ दिखता है, काफ़ी शानदार है। मतलब हमारा रेगुलर जैसा रेलवे स्टेशन होता है वैसा ही है, बट सब कुछ बहुत सॉर्टेड वे में किया गया है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट। यहाँ पे शेड्स जो है, यहाँ पे शेल्टर जो है, जैसे आप देख सकते हो उस साइड पूरा शेल्टर जो है यूनिफॉर्म है, पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक है। ऐसा नहीं है कि बीच बीच में कहीं गैप है। तो कभी भी ठंडी हो या सर्दी हो या फिर बरसात हो, कोई तकलीफ़ नहीं होने वाली है लोगों को। ऑल्सो एक बहुत ही खास चीज़ दिखाऊंगा कि फ़ैन देखो, फ़ैन एकदम रेगुलर इंटरवल पे लगे हुए हैं। तो लाइक इक्वी डिस्टेंस है पूरा, फ़ैन पूरा आगे से पीछे तक लगा हुआ है। तो गर्मी के टाइम में इतना प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा लोगों को। और बहुत ही प्यारी चीज़ ये भी लगी मुझे कि लाइक जो अपना ये स्टेशन बोर्ड है वो पूरा तिरंगे के स्टाइल में पेंट किया गया, तो ये बहुत ही प्यारा लगा। तो दोस्तों कुछ ऐसी दिखती हैं इस स्टेशन की पिट लाइंस। यहाँ पे टोटल 4 पिट लाइंस बनाई गई है, 1 2 3 4। और ये चारों की चारों पिट लाइंस जो है वो इलेक्ट्रीफाइड है, फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड है और ऊपर से कवर्ड भी है, जो कि जनरली हमारे नॉर्मल पिट लाइंस में केस नहीं होता ऐसा। अब इसका एक फ़ायदा ये है कि यहाँ पे ट्रेन सेट्स जो हमारी मल्टीपल इलेक्ट्रिक EMU ट्रेन सेट्स होती है लाइक वंदे भारत, वो यहाँ पे मेंटेन की जा सकती हैं। और फ्यूचर में शायद चरलापल्ली पे या फिर यहाँ पे इस पिट लाइन पे वंदे भारत ट्रेन्स का मेंटेनेंस हो, तो उसके हिसाब से ये काफ़ी सही चीज़ है
अब यहाँ से सीधे चलते हैं इलेक्ट्रिक ट्रिप शेड में, जो भी यहाँ के कोचिंग डिपो वाली ट्रेन्स होंगी उनके जो लोकोमोटिव्स है उनका रख रखाव करने के लिए उसे बनाया गया है, जो कि इसकी जस्ट पीछे है। तो चलते हैं वहाँ पे और दिखाता हूँ उसे भी आपको। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल एडिशनल 4 प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं, 4 पिट लाइन्स बनाई गई है और यहाँ पे एक छोटा सा लोको शेड या कह लो लोको ट्रिप शेड भी बनाया गया है, जहाँ पे लोको जब ट्रिप से वापस आए तो उनकी थोड़ी बहुत मेंटेनेंस के लिए उन्हें यहाँ पे रखा जा सके। तो यहाँ पे भी टोटल 4 लाइन्स बनाई गई है, जहाँ पे ऑलमोस्ट आई गेस एक लाइन पे 3 लोकोस खड़े हो सकते हैं। तो उसके हिसाब से 4 3 12, तो टोटल 12 लोकोस एट अ टाइम यहाँ पे मेंटेन हो सकते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसा दिखता है तेलंगाना के कैपिटल हैदराबाद का नया चरलापल्ली टर्मिनल। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो पे लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपके एरिया में भी ऐसा कोई रेलवे स्टेशन है क्या जो रीडेवलप हो रहा है या कोई नया ऐसा रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। शेयर करना वीडियो को अपने लव्ड वन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अंटिल देन कीप रेल फैनिंग।